हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज के लिए मैं आपका टॉपिक लेकर आई हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th का चैप्टर 5 है हमारा, जिसे हम लोग शॉर्ट में एपी बोल देते हैं। 9th तक आपने ये नहीं पढ़ा था, ये 10th में आकर आपको नया चैप्टर का नाम मिला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, चैप्टर के बारे में जानेंगे कि क्या है हमारा इस चैप्टर में, कैसे क्वेश्चंस हमें करने को आते हैं, क्या इस चैप्टर का बेस है। तो देखिए मैंने सामने आपको यहाँ पर ये 5 पैटर्न्स लिखे हुए हैं, डिफरेंट पैटर्न्स आपको दिख रहे होंगे। इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर आपका बेस अगर देखा जाए, इसमें से कुछ 2-3 पैटर्न हैं जो हमें इस चैप्टर में रीड करने हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने 5 पैटर्न्स क्यों लिखे, ताकि आपको पता लगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अगर आप इन पैटर्न्स में ध्यान से देख पा रहे हो तो कहीं पर मैंने ऐड किया है, किसी पैटर्न में मैंने किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, कहीं पर मैंने वैल्यूज़ का स्क्वायर किया है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, कहीं पर अगेन ऐड किया है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला ध्यान से देखिएगा, 2 4 6 8। आप देख पा रहे होंगे मैंने 2 में 4 लाने के लिए 2 को ऐड किया है, देन 4 से 6 बनाने के लिए वापस से 2 को ऐड किया है, 6 से 8 बनाने के लिए वापस से 2 को ऐड किया है, एंड सो ऑन। इसका मतलब है आगे आपका 2 ऐड होता जाएगा और आगे की टर्म्स हम लोग फाइंड करते जाएंगे। इन द सेम वे नीचे देखिए 2 4 8। यहाँ पर आप लोग अगर एडिशन की बात करने लगे तो मैंने यहाँ पर 2 में 2 प्लस किया 4 आ गया, लेकिन अगर 4 में 2 प्लस करती तो मेरा 6 आता, 8 नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8 आ गया है, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 16 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे मल्टीप्लाई करके ये वाला पैटर्न हमारा आगे चलेगा। कुछ इस तरीके के पैटर्न ना आप लोगों ने 8th क्लास में देखे होंगे, 7th 8th क्लास में दे देते हैं ना बच्चों को पैटर्न करने के लिए कि आगे पैटर्न सॉल्व कीजिए। फिर आपको देख के पता करना होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई की हुई है या एडिशन किया हुआ है या स्क्वायर किया हुआ है। जैसे नेक्स्ट वाले में मैंने स्क्वायर लिख दिया है, उससे नेक्स्ट में अगेन मैंने स्क्वायर कर दिया है, लास्ट वाले में अगेन देखिए मैंने 5 ऐड किया है, 5 + 5 10 हो गया हमारा। 10 में दोबारा से 5 ऐड करूँगी 15 हो जाएगा, 15 में 5 ऐड करूँगी 20 हो जाएगा। देन आगे की वैल्यूज़ भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे 5 ऐड करके। तो इन डिफरेंट पैटर्न्स में से एपी कौन कौन सी है हमारी, फर्स्ट वाला हमारा एपी है एंड लास्ट वाला हमारा एपी है। ठीक है, ये पता लग गया, लेकिन पहचान कैसे होगी। तो डेफिनेशन क्या हुई है हमारी, इट मीन्स अगर किसी एक पैटर्न में फिक्स्ड नंबर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 2 2, हर स्टेप पे हमारा 2 ऐड हो पा रहा है। नेक्स्ट लास्ट वाले में हमारा हर स्टेप पे 5 ऐड हो रहा है। तो वो पैटर्न जिसमें एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड होती चलती है, वो पैटर्न जिसमें हमारी एक फिक्स वैल्यू आगे हम ऐड करते रहते हैं। पहली वाली वैल्यू में एक फिक्स वैल्यू ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू आती है, फिर पुरानी वैल्यू में ऐड करके उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू, फिर इस पुरानी वैल्यू में अगेन से एक फिक्स वैल्यू ऐड करके हम लोग नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मतलब है एक फिक्स नंबर अगर हम ऐड करते रहें तो जो हमारा ये पैटर्न आगे बनता रहेगा, जो हमारी ये प्रोग्रेशन आगे बनती रहेगी, इसे हम बोलेंगे एपी। इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, हमारी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, एक नंबर्स की ऐसी लिस्ट है जहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते रहते हैं और वो हमारा आगे चलता रहता है, उसे हम बोलते हैं एपी। जैसे मान लीजिए ये हमारा 6 है, मैं आपसे बोल रही हूँ एक फिक्स्ड नंबर, इसमें 2 ऐड कीजिए, कोई एक फिक्स नंबर 2 आप इसमें ऐड कीजिए और इसको आगे एक एपी बनाइए। 6 आपने 2 ऐड किया, 8 देन 8 में आपने 2 ऐड किया, 10 देन 10 में आपने 2 ऐड किया, 12 12 में 2 ऐड किया, 14। इस तरीके से हमारी क्या बनती जाएगी, एपी। तो ये हमारी क्या हो गई है, एक एपी। आई होप एपी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये तो एक छोटी सी बात हो गई कि हमने फिक्स नंबर ऐड किया तो वो हमारी क्या बन जाती है, एपी। अब एपी के अंदर घुसते हैं, चलिए ये हमारी एपी है। अब जो सबसे पहली हमारी टर्म होती है, ये जो हमारी ये डिजिट्स हैं, इसमें जो नंबर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं टर्म्स। किसी एपी में जो नंबर्स हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं टर्म्स। तो जो सबसे पहली हमारी टर्म होती है उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ऑब्वियस सी बात है भाई, पहले नंबर की है फर्स्ट और मैंने बोला इन्हें टर्म्स बोलते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है। दूसरे नंबर की को बोलेंगे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से। डिनोट किससे करते हैं, फर्स्ट को A1,
सेकेंड वाली को हम A2, थर्ड वाले को A3, फोर्थ वाली टर्म को A4, इस तरीके से सो ऑन। ओके, तो जो कोई nth टर्म होगी, nth मतलब जिसका हमें नहीं पता, एकदम से ऐसे बोल दिया 14th, या एक जनरल टर्म होगी हमारी, तो nth टर्म होगी an। ये अभी आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल आप देखिए कि nth टर्म क्या होती है, an होती है, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। अब इसमें एक होता है कॉमन डिफरेंस, नाम से आपको लग रहा होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब जो सब में एक कॉमन डिफरेंस हो, डिफरेंस मतलब अंतर, तो सब में एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, एक अंतर जो है सब में सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे 6 और 8 में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, 2 का। भाई डिफरेंस आपको पता है, डिफरेंस मतलब माइनस होता है, पढ़ते आ रहे हैं आप हमेशा से कि डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो इनमें कितने का डिफरेंस है हमारा, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस है। 8 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। किसी दो फिक्स्ड नंबर के बीच में जो हमारा डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फाइंड किस तरीके से करते हैं और रिप्रेजेंट किस से करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। ओके, अब फाइंड कैसे करते हैं डी, मैंने आपको बोला 6 और 8 में कितने का डिफरेंस है, आप 8 में से 6 माइनस करोगे आपको पता लग जाएगा 2 का डिफरेंस है। आप 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको पता लग जाएगा 2 का डिफरेंस है। तो इट मीन्स सेकंड वाली में से पहली वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, या कह लीजिए थर्ड वाली में से सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट करना है। आप ये कह सकते हैं नेक्स्ट वाली टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म को, उससे पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब डी निकल कर आ जाएगा। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, या फिर आप कह लीजिए A3 माइनस A2, भाई मैंने अभी आपको बताया, या फिर आप कह लीजिए A4 माइनस A3। ओके भाई, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो, या थर्ड में से सेकंड करो, या फोर्थ में से थर्ड करो, ये आपका होता है कॉमन डिफरेंस। और किसी भी एपी में ये आपका सेम आना चाहिए, अगर ये अलग अलग आ रहा है तो इट मीन्स वो एपी नहीं है। भाई अगर आपका डिफरेंस अलग अलग आएगा तो इसका मतलब सबके बीच में फिक्स डिफरेंस नहीं है, तो वो एपी हो ही नहीं सकती। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ये हो गई हमारी एपी। अच्छा, कॉमन डिफरेंस हमारा कैसा भी हो सकता है, अभी मैंने आपको एपी बताई है 6, 8, 10, 12, 14, जितने भी अभी आपको पैटर्न्स बताए सब मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताए हैं, बट ये हमारे डिक्रीजिंग में भी हो सकते हैं, दे कैन बी डिक्रीजिंग ऑल्सो। हाउ, इसे मैं 10, 8, 6 इस तरीके से लिख सकती हूँ, 10, 8, 6, देखिए डिक्रीजिंग में जा रहा है, तो ये भी हमारा एपी है। ऐसा नहीं है कि एपी हमेशा हमारा इंक्रीजिंग होगा, एपी हमारा डिक्रीजिंग भी जा सकता है। और डिक्रीजिंग जाने का मतलब है, मैंने आपको बोला कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर थर्ड में से सेकंड वाली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए कर देते हैं, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, A2 मतलब 8, A1 मतलब 10, 8 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया -2। आई होप यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो 8 में से 10 गया तो -2 हमारा आया। अब आप देख पा रहे हो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है मतलब डी, वो माइनस में आ गया है। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है डी, वो हमारा माइनस में आ गया है। और अगर मैं इस वाले कंडीशन में देखूं तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस था डी, A2 माइनस A1, इट मीन्स 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 किस में जा रहा था, 2, यानी कि पॉजिटिव था। इस वाली एपी में हमारा डी जो था कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था, इस वाली एपी में नेगेटिव है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्या कॉमन डिफरेंस ज़ीरो भी हो सकता है, हाँ जी, कॉमन डिफरेंस ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे, देखिए मैं यहीं पर बताऊंगी आपको, 3, 3, 3 डॉट डॉट डॉट, या फिर 2, 2, 2, कुछ भी, -2 कुछ भी ले लीजिए, ये भी हमारी एक एपी है। आप कहेंगे क्यों भाई, आपने तो बोला था एक फिक्स नंबर ऐड करते चलते हैं, तो ज़ीरो इज़ ऑल्सो नंबर। मैं आपसे कह रही हूँ सब में मैंने ज़ीरो ऐड कर दिया है, यहाँ पे ज़ीरो ऐड किया 3 आ गया, इसमें फिर से ज़ीरो ऐड किया 3 आ गया, इसमें फिर से ज़ीरो ऐड किया 3 आ जाएगा। तो इट मीन्स ज़ीरो भी हमारा कॉमन डिफरेंस हो सकता है, ये भी हमारी एक एपी है। अगर कभी आपको पेपर में एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन दे दिया जाए, इज इट ऑल्सो एपी,
क्या भी ये भी हमारी एक एपी है? तो हाँ जी, अगर एक नंबर लिखा जा रहा है, कांस्टेंट नंबर सिर्फ लिखा जा रहा है 2 2 2 3 3 3, तो वो भी हमारी एक एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 0। तो हमें क्या पता लगा यहाँ से कि हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और हमारा कॉमन डिफरेंस इवन 0 भी हो सकता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। क्या क्या देखा है? सिर्फ एपी क्या होती है वो जाना है यहाँ पर इस पेज पे। एक फिक्स नंबर को हम ऐड करते चलते हैं किसी एक कांस्टेंट नंबर में, तो हमारा जो ये पैटर्न बन जाता है उसे हम कहते हैं एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म क्या होती है? ये सारी जो होती है किसी एपी के अंदर, इन्हें कहते हैं टर्म्स। फर्स्ट टर्म कौन सी होती है? सबसे पहले नंबर पर जो लिखी होती है उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, फिर नेक्स्ट वाली सेकेंड टर्म, उससे नेक्स्ट वाली थर्ड टर्म। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो दो टर्म्स के बीच में, दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, सक्सेसिव कह सकते हैं आप लोग, इनमें जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। फाइंड कैसे करते हैं? सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कह लीजिए थर्ड वाली में से सेकंड वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आगे है हमारी कि एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है। ओके, जनरल फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म कैसे होती है भाई? अभी मैंने आपको बोला कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है? ए कह लीजिए, A1 कह लीजिए। फर्स्ट टर्म हमारी होती है A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, या फिर फर्स्ट को आप ए भी कह सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं अगर आपको ए लिखा दिख जाएगा तो भी उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओके, मैंने आपको बोला किसी भी एपी में क्या करते हैं, किसी नंबर में आगे डी ऐड करते चलते हैं भाई। जो कॉमन मैंने आपको बोला 2 4 6 8, सब में 2 2 ऐड हो रहा है। मैं आपसे कहूँगी इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, तो आपने मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करके दिखाया। 4 में से 2 गया, कितना आया? 2। कॉमन डिफरेंस आया हमारा 2। तो इसका मतलब डी हमारा 2 है, तो फर्स्ट टर्म में मैं डी ऐड करती रही। फर्स्ट टर्म में मैंने डी ऐड किया तो मेरी नेक्स्ट टर्म आ गई, फिर नेक्स्ट टर्म में मैंने दोबारा से कॉमन डिफरेंस ऐड किया, मेरी नेक्स्ट टर्म आ गई। तो इसका मतलब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते रहते हैं। तो जो हमारी जनरल टर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है एपी की, वो क्या होती है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नेक्स्ट वाली टर्म कैसे निकालेंगे? पहली वाली में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे भाई। मैंने आपको यही तो बताया है, 2 में मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया 2, तो मेरा 4 आ गया ना निकल के। तो यानी कि अगर पहली टर्म हमारी ए है तो दूसरी टर्म निकालने के लिए पहली वाली में मैं डी ऐड कर दूंगी। ओके, चलिए जी, तीसरी टर्म कैसे निकालेंगे? अब तीसरी मैंने आपको क्या बताया था कि दूसरी वाली टर्म में, इसका मतलब दूसरी वाली टर्म जो है 4, उसमें वापस से डी ऐड कर दीजिए। 4 में 2 ऐड कर दिया, वापस से बन गया 6। तो यानी कि जो नेक्स्ट वाली टर्म है उसमें डी ऐड कर दीजिए। आप ऐड करने के लिए क्या करेंगे? a प्लस डी प्लस डी, तो a प्लस 2d। तो या फिर आप कह सकते हो कि पहली वाली टर्म में एक बार डी ऐड किया, नेक्स्ट टर्म आ गई। पहली वाली टर्म में 2 बार डी ऐड किया, थर्ड टर्म आ गई। पहली वाली टर्म में 3 बार डी ऐड किया, फोर्थ टर्म आ गई। इस तरीके से ऐड करते रहेंगे। ए प्लस 2d, वापस से डी ऐड किया तो a प्लस 2d, सॉरी a प्लस डी, ए प्लस डी, दोबारा से डी ऐड किया तो a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये हमारी जनरल फॉर्म। इतना कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आगे हम ऐड करते रहेंगे। तो ये है हमारी जनरल फॉर्म। अब हमारी 2 एपी होती है, 2 तरीके की। एक हो गई हमारी फाइनाइट एपी, एक हो गई हमारी इनफाइनाइट एपी। देखो नाम से आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट जो जिसकी कोई लिमिट हो, जो जिसका एक फिक्स्ड टर्म्स हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारी फिक्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी फिक्स होनी चाहिए, वो होती है हमारी फाइनाइट एपी। और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारी फिक्स नहीं होती हैं वो होती है इनफाइनाइट। मान लीजिए मैंने लिखा 2 4 6 8 10, बस इतना लिख दिया कि ये एक एपी है। तो ये हमारी फाइनाइट है क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है, हमें पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। या फिर अगर मैंने लिख दिया मान लीजिए 5 10 15 डॉट 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 50, ये भी हमारी फाइनाइट है क्योंकि मुझे पता है यहाँ से शुरू हो रहा है, इसकी मुझे पता है एक लिमिट है, कहीं जाकर ये एंड हो रही है, रुक रही है एक पॉइंट पर, तो हमें पता है, हम इजीली इसके बीच के नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये है हमारी फाइनाइट एपी। अब इनफाइनाइट कौन सी होती है? जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसे ही अगर मैं
इस तरीके से कर दूँ आगे डॉट 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 सो ऑन, भाई मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रही है। तो ये हो गए हमारे इनफाइनाइट एपी। इसी एपी को मैं 5, 10, 15 करके इस तरीके से आगे कर दूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ पर रुक रही है। तो ये होती है हमारी इनफाइनाइट एपी। 2 तरीके की हमारी एपीज़ होती है, फाइनाइट, इनफाइनाइट। ये आपका इसका नॉर्मली अभी आपका 5.1 एक्सरसाइज करने के लिए इतना हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। 5.1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपसे सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा है, फर्स्ट टर्म पूछी है, या फिर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है आपको, तो 4 टर्म्स फाइंड करनी है। जैसे ये दिख रहा है आपको, अगर आपको मैंने ए दे दिया और डी दे दिया तो लीजिए हो गई 4 टर्म फाइंड। ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी की जगह डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। हालांकि उन क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, लेकिन आप लोग इस वीडियो की हेल्प से इंट्रोडक्शन अच्छे से देखकर एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से हो जाता है तो आप उस चैप्टर को बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन ही नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन ही नहीं किया है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको बेस नहीं पता होता चैप्टर का। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जनरल टर्म, जनरल फॉर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।